सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव हृदय। ये परिसंचरण तंत्र चैप्टर चल रहा है जिसका पार्ट 5 है। ब्लड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारा परिसंचरण तंत्र है इसमें हमने ब्लड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कठिन चैप्टर होता है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। अगर हम बात करें मानव हृदय के अध्ययन की, अगर हम बात करें कि जो हमारा हार्ट होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। इसको आप ऐसे समझिए कि कार्डी, जहां भी कार्डी लगा होगा उसका संबंध किससे है, हृदय से है। और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अगर हम बात करें हृदय का भार कितना होता है यानी कि वेट, तो आप देखते होंगे कि जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। अगर हम हृदय के वेट की बात करें, मानव हृदय के वेट की बात करें तो वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा हृदय होता है इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इस हृदय के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। अगर आपसे पूछे हृदय के ऊपर कौन सी झिल्ली, मतलब कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो आप बोलेंगे उसका नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। यानी कि झिल्ली का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। इस हृदय में कुछ पेशी यानी कि मसल्स पाई जाती हैं। मतलब हृदय कौन सी मसल्स से मिलकर बना है, तो उस मसल्स का नाम होता है कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं, कार्डियक पेशी, ठीक है, यानी कि कार्डियक मसल्स। अगर बात करें तो जो हमारा हृदय है उसका कार्य पूछता है। अगर पूछे आपसे कि हृदय का फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है रुधिर को पंप करना। रुधिर को पंप करना मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड। यानी कि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर आपसे पूछे कि रुधिर 1 मिनट में कितना लीटर, तो आप कहेंगे 5 लीटर रुधिर को पंप करता है। कितना करता है, 5 लीटर रुधिर को पंप करने का काम करता है। तो आप क्या समझे, अगर आपसे अध्ययन पूछता है तो आप क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगर भार पूछे तो वो लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। अगर पूछे कि कौन सी पेशी होती है हृदय में, तो आप बोलेंगे कार्डियक पेशी होती है। कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे रुधिर को पंप करना होता है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, अब हृदय के चैम्बर की बात करते हैं कि हृदय में कितने चैम्बर यानी कि कितने कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कि जो हमारा हृदय होता है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। यानी कि कितना कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्ष पाए जाते हैं, यानी कि 4 चैम्बर। मतलब हमारा जो हार्ट है वो कितना है, 4 चैम्बर होता है। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहां पर, जैसे ये 4 चैम्बर हैं, इसे बोलते हैं दायां आलिंद। दायां आलिंद यानी कि इसे बोलते हैं राइट आर्टियम। राइट आर्टियम, ये हो जाएगा नीचे वाला आपका दायां निलय। दायां निलय इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, दायां। अगर हम बात करें उधर वाले पोर्शन की, तो ये हो जाएगा आपका बायां आलिंद। बायां आलिंद इसे बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये हो जाएगा आपका बायां निलय। बायां निलय इसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हम ये बोर्ड, इसके सामने डायग्राम बना है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये वाला साइड क्या है, सीधा, मतलब ये राइट वाला होगा, ठीक है। जब मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा तो ये ऐसे की तरफ ये बायां हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा।
मतलब ये वाला साइड कौन सा है, राइट वाला, और ये वाला साइड कौन सा है, लेफ्ट वाला। तो देखिए अगर आपसे पूछे इनमें सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है, तो ये जो बायां निलय है ये सबसे मजबूत होता है। सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है, और सबसे बड़ा चैम्बर पूछे आपसे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चैम्बर या सबसे बड़ा कक्ष, तो आपका कौन सा होगा, बायां निलय होगा। तो हमने देखा कि हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन अभी देखिए पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो उसने पूछा था कि जैसे केचुआ होता है, केचुआ, इसे कहते हैं हम अर्थवॉर्म। इस केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, इनकी 4 पेयर हार्ट। तो ये क्वेश्चन मैच कराने के लिए आया था कि मतलब और भी ऑप्शन थे उसमें। तो क्वेश्चन ये था कि केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। और अगर आपसे पूछे इनमें कक्ष नहीं होते हैं, कक्ष नहीं होते हैं मतलब चैम्बर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, चैम्बर क्या होंगे, नहीं होंगे। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि जैसे कॉकरोच है, ठीक है, तो अब इसमें 4 जोड़ी हो गए, ऐसे कॉकरोच में पूछे तो उसमें 13 कक्षीय हृदय होता है, 13 कक्षीय हृदय, मतलब 13 चैम्बर हार्ट। मतलब आपसे पूछा जाए कि जो हमारा जो कॉकरोच है, जो आपका, ठीक है, कॉकरोच है उसमें आर्थ्रोपोडा में आता है ये, तो उसमें कितने कक्षीय हृदय होता है, 13 कक्षीय होता है। अगर हम बात करें मछली की, जो फिश वगैरह पीसेस में आती है फिश, इसमें आपसे पूछता है इसमें 2 कक्षीय हृदय होता है, मतलब एक हृदय होगा और कैसा होगा, 2 कक्ष होंगे, यानी कि एक होगा इसमें आलिंद, एक आलिंद होगा, और एक होगा इसमें निलय, ठीक है, एक होगा इसमें आर्ट्रियम, एक होगा वेंट्रिकल। इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ, एक आर्ट्रियम है और एक क्या है, वेंट्रिकल है इसमें, ठीक। अगर साथियों बात करें हम उभयचर की, उभयचर मतलब, उभयचर का मतलब एम्फीबियन, एम्फीबियंस की अगर बात करें, जो उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, दे लिव इन लैंड एंड एज वेल एज वाटर। तो उभयचर की अगर बात करें तो इनमें 3 कक्षीय हृदय होता है, कितना होता है, 3 कक्षीय, यानी कि 3 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसका मतलब इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसमें, कि आप देखेंगे कि 2, इसमें एक होगा क्या, आर्टियम, ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है आपका आर्टियम, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट। तो आप ये कह सकते हैं 2, तो इसमें आर्टियम होंगे और एक क्या होगा, वेंट्रिकल। 2 क्या होते हैं इसमें, आर्टियम होते हैं, एक क्या होता है इसमें, वेंट्रिकल होता है। इसमें कैसा हार्ट होता है, तो आप बोलेंगे कैसा होता है, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसमें एक तो देखिए, एक होगा आपका, एक होगा आपका राइट आर्टियम, एक होगा लेफ्ट आर्टियम, ठीक है, और नीचे क्या होगा, वेंट्रिकल। तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा, आप ऐसे कह सकते हैं कि अशुद्ध रुधिर आता है एक तरफ से, ये राइट आर्टियम में कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड, और यहाँ जो, सॉरी, राइट आर्टियम में कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड, और जो लेफ्ट आर्टियम में यहाँ पर कैसा आता है, प्योर ब्लड। अब ये वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो इनमें कैसा होता है, अगर आपसे पूछे कि किस तरह का सर्कुलेशन होता है, तो ये मिक्स्ड होता है, यानी कि मिश्रित होता है, कैसा होता है, मिश्रित, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड। अगर आपसे पूछे कि जो मछली वाले केस में है तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें होता है एकल परिसंचरण, कैसा होता है, एकल परिसंचरण, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, अब इसमें 2 चैम्बर है, एक आर्टियम है एक वेंट्रिकल है, कैसा हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। क्वेश्चन आएगा कि मछली में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, तो आप कहेंगे सिंगल। अगर आपसे पूछ ले उभयचर में, या आपसे ये पूछे उभयचर में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट। और इस 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले को हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट था, एक होता है हमारे पास, आप कह सकते हैं सरीसृप,
सरीसृप का मतलब रेप्टाइल। जैसे आप देखते हैं जो मतलब रेंगने वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल। इनमें भी कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड, यानी कि 3 कक्षीय हृदय होगा। इसका मतलब इनमें भी कैसा पाया जाएगा, मिश्रित, यानी कि मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करें कि मिश्रित जो होता है, यानी कि मिक्स्ड जो सर्कुलेशन होता है वो आपका सरीसृप में प्लस उभयचर, इन दोनों में पाया जाएगा। सरीसृप का मतलब रेप्टाइल और उभयचर का मतलब एम्फीबियन। आप इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं तो आप समझे। तो आपने देखा कि जो उभयचर है इनमें भी 3 कक्षीय हृदय है, सरीसृप में भी 3 कक्षीय हृदय है। इन दोनों के सर्कुलेशन क्या बोलेंगे, मिश्रित, यानी कि इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि जो सरीसृप होते हैं इसमें एक होता है मगरमच्छ, ठीक है, और एक होता है घड़ियाल, यानी कि एक होता है क्रोकोडाइल और एक होता है हमारा इसको कहते हैं घड़ियाल को एलिगेटर। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है, 4 कक्षीय हृदय। कैसा होता है, 4 कक्षीय हृदय। ये क्या है, ये अपवाद है, मतलब ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप बात समझे। अगर आपसे पूछे मानव हृदय में कितना कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें देखिए 4 चैम्बर है, एक दायां आलिंद ऊपर की तरफ, इधर वाली साइड कैसी है, दाई, और इसे बोलेंगे दायां लेले। इधर वाली साइड कौन सी है, बाई, ठीक है। आप ऐसे खड़े हो जाइए बोर्ड के सामने, ये दायां ये बायां, तो ये आपका दायां आलिंद, दायां लेले, बायां आलिंद और बायां लेले। इस प्रकार देखिए और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे केचुए पूछेगा अर्थवॉर्म में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, कोई भी कक्ष नहीं पाया जाता है। अगर बात करें कॉकरोच की तो इसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 13 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। बात करें मछली की तो 2 कक्षीय होते हैं, तो 2 कक्ष वाले जो हृदय होते हैं उन्हें हम एकल परिसंचरण तंत्र या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इनमें एक आलिंद और एक निलय होता है, ठीक है, एक आलिंद और एक निलय। अगर बात करें उभयचर की तो उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होगा, यानी कि 2 आलिंद होंगे, एक वेंट्रिकल होगा। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर आपसे पूछे सरीसृप मतलब मिक्स किस किस में पाया जाता है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल जो रेंगने वाले हैं, जैसे छिपकली हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उभयचर मतलब जो पानी में जल में दोनों, जैसे मेढक, ठीक है। तो इनमें कैसा होता है, मिक्स्ड। अगर आपसे पूछो उभयचर में कैसा हार्ट होता है, 3 कक्षीय, सरीसृप में कैसा हार्ट होता है, 3 कक्षीय। लेकिन सरीसृप में जैसे मगरमच्छ सरीसृप के अंदर तो आता है, घड़ियाल एलिगेटर सरीसृप के अंदर तो आता है, लेकिन इनमें हृदय कैसा होता है, 4 चैम्बर। कैसा होता है, 4 चैम्बर, ठीक है। बाकी मनुष्य का आपने देख लिया, ये मैमल्स में आता है। मनुष्य, अगर मानव की बात करें तो मैमल्स यानी कि 4 कक्षीय हृदय होता है। तो आपसे पूछे कि जो मगरमच्छ और घड़ियाल वगैरह है, ये इनमें हृदय किसकी तरह पाया जाता है, तो मैमल्स की तरह, क्योंकि मनुष्य किस में आता है, अगर मानव की बात करें तो ये स्तनधारी में आते हैं। किसमें आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। अब जैसे आप बोलेंगे भेल मछली है, तो भेल मछली किस में आती है, स्तनधारी में आती है। वहीं शार्क मछली की बात करें तो मछली में आएगी। तो अगर शार्क मछली की बात करेंगे तो उसमें 2 कक्षीय हृदय होगा, लेकिन अगर भेल मछली की बात करेंगे तो उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं साथियों, जो हमारा हृदय होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, इसके जो कक्ष होते हैं, आपसे पूछेगा चैम्बर, इनको कौन विभाजित करता है या किसके द्वारा ये विभाजित रहते हैं, किसके द्वारा ये डिवाइड रहते हैं, तो आप बोलेंगे सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा, सेप्टम। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 चैम्बर हैं, तो यहां पर ये डिवीजन जो किसके द्वारा है, ये सेप्टम के द्वारा डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए हृदय में जो हमारा हृदय होता है, इसमें कुछ बाल पाए जाते हैं जिन्हें हम कपाट कहते हैं, ठीक है। अब ये कपाट का काम क्या होता है, देखिए, तो ये रुधिर को दिशा प्रदान करते हैं। जो रुधिर होता है उसे डायरेक्शन यानी कि दिशा प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि अगर मान लीजिए जो ब्लड हमारा ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले में जा रहा है, तो ये वापस पीछे की तरफ ना जाए, ठीक है। इसके लिए कौन काम करेगा, बॉल काम करेगा। मतलब आपको राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में आना है, तो यहां का बाल खुलेगा और उस ब्लड को नीचे की तरफ लेकर आएगा, ठीक।
अब देखिए, मानव हृदय में 4 तरह के कपाट पाए जाते हैं। पहला होता है देखिए जिसे हम कहते हैं त्रिबलनी, त्रिबलनी कपाट, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड कस्पिड ट्राइकस्पिड बॉल्ब। एक होता है आपका द्विबलनी कपाट, द्विबलनी कपाट, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड बॉल्ब, बाइकस्पिड बॉल्ब। अब देखिए तीसरा होता है हमारा अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट, इसे कहते हैं सेमी ल्यूनार बॉल्ब। इनकी संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 1। ठीक है, अगर हम डायग्राम से समझें तो देखिए इस तरह का हमने हार्ट बनाया। अभी आपने देखा इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इस वाले चैम्बर को हम कहते हैं दायां आलिंद, दायां निलय, और बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक, तो जो हमारा दायां आलिंद है और दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं त्रिबलनी कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड बॉल्ब। और जो हमारा बायां आलिंद और बायां निलय है इसके बीच में एक बॉल्ब पाया जाता है जिसे कहते हैं द्विबलनी, बाइकस्पिड। इसी बाइकस्पिड का एक नाम और होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे कहते हैं हम मिट्टल कपाट, मिट्टल कपाट, मिट्टल बॉल्ब। अब देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल है यहां से एक धमनी निकलती है और यहां पर सबसे बड़ी धमनी अओर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से धमनी निकलती है फुफ्फुस धमनी। तो यहां पर 2 चंदे के आकार के बॉल्ब पाए जाते हैं जिन्हें हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। अब सुनिए, यहां पर जो कपाट है उसका नाम है पल्मोनरी अर्धचंद्राकार कपाट, मतलब फुफ्फुस अर्धचंद्राकार कपाट, यानी कि पल्मोनरी सेमी ल्यूनार बॉल्ब। ठीक है, तो ब्लड यहां से इस बॉल्ब के थ्रू यहां पे आएगा और ऑर्टा से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे सबसे बड़ी धमनी होती है, इसे हम ऑर्टा कहते हैं। तो ऑर्टक का कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जो बॉल्ब होगा वो इसी के नाम पे है, ऑर्टिक सेमी ल्यूनार बॉल्ब, यानी कि ऑर्टिक अर्धचंद्राकार कपाट। तो हमारे एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है कितने सेमी ल्यूनार बॉल्ब होते हैं, तो आप कहेंगे सेमी ल्यूनार जो बॉल्ब होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, और पूछे आपसे त्रिबलनी जो कपाट है वो किसके बीच होता है, तो त्रिबलनी कपाट आप कहेंगे बायां, त्रिबलनी कपाट जो है हमारा वो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच। ठीक है, किसके बीच होगा, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट पाया जाएगा, त्रिबलनी कपाट। अगर आपसे पूछे कि द्विबलनी कपाट किसके बीच में है, तो आप कहेंगे बायां आलिंद और बायां निलय के बीच। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 2 अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल में एक लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, ये 4 आपको बता दिए। चैम्बर को कौन डिवाइड करता है, सेप्टम डिवाइड करता है। ठीक है, रुधिर में कितने कपाट होते हैं, तो आप बोलेंगे रुधिर में 4 कपाट होते हैं और इन कपाट का काम क्या होता है, रुधिर को दिशा प्रदान करना होता है। एक होता है त्रिबलनी कपाट जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है, एक होता है द्विबलनी कपाट जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है, और 2 होते हैं हमारे पास जिन्हें हम सेमी ल्यूनार बॉल्ब कहते हैं। ठीक है, आगे की जो हमारा हृदय है उसकी स्थिति क्या होती है, मतलब उसकी पोजीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे जो हमारा हृदय है वो बक्ष गुहा में, कहां, बक्ष गुहा, मतलब आप बोलेंगे बक्ष गुहा मतलब जो सीने वाला रीजन होता है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, यानी कि बक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच पाया जाता है। किसके, फेफड़ों के बीच, यानी कि बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द, आप कह सकते हैं कि जो हमारा हृदय है वो बक्ष गुहा में, यानी कि ये सीने वाला पोर्शन है, इसके अंदर पसली होंगी, पसली के अंदर फेफड़े और उनके बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये आपका हृदय के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक,
कुछ और चीजें होती है, जैसे आपसे पूछे कि हृदय जो होता है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन, तो ये भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। किससे होती है? मीजोडर्म। देखिए मीजोडर्म कहने का मतलब जो फर्स्ट सेल बनती है तो उसमें 3 तरह की लेयर पाई जाती है। तो बीच वाली लेयर होती है जिसे मीजोडर्म कहते हैं, यहीं से रुधिर का भी निर्माण होता है, मतलब रुधिर की भी उत्पत्ति होती है। अगर पूछे रुधिर का निर्माण तो अस्थि मज्जा से, लेकिन अगर उत्पत्ति पूछता है तो कहां से होती है? मीजोडर्म से होती है। देखते हैं अब हम पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में, क्योंकि रुधिर वाहिनियों से भी क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे चलकर कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। इन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, रुधिर वाहिनियां, ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले धमनी, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा जिसे हम यानी कि वेन्स, और तीसरे नंबर पे होता है हमारा रुधिर केशिका। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम धमनी की, तो आप देखेंगे साथियों अगला टॉपिक हमारा क्या है? रुधिर वाहिनियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें धमनी के बारे में, देन शिरा के बारे में, फिर रुधिर केशिकाओं के बारे में। तो अगर हम बात करें धमनी की, सबसे पहले हम धमनी की बात करें, इनकी बात करें तो आर्टरी की अगर बात करें तो देखिए जो धमनी होती है इसकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। अगर देखिए मान लीजिए धमनी है तो इसकी जो दीवार होगी वो कैसी होगी? मोटी होगी। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ये दीवार कैसी है? मोटी। और इसकी गुहा कैसी होती है? गुहा का मतलब होता है कैविटी। कैविटी कैसी होती है? पतली होती है, पतली यानी कि थिन। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो इसकी दीवार है वो कैसी होती है? थिक होती है यानी कि मोटी। अब आप देखिए अगर ये दीवार इसकी मोटी है तो अगर इसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जो ब्लड प्रेशर होगा इसमें वो कैसा होगा? हाई होगा। यानी कि ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। ठीक है, मान लीजिए पाइप है तो पाइप कैसा है? पाइप की दीवारें मोटी है तो बीच से कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पतला। दीवार उसकी मोटी है तो उसकी जो कैविटी है वो कैसी हो जाएगी? पतली। यानी कि जब उसमें पानी बहेगा तो हाई ब्लड प्रेशर से बहेगा। तो अगर आपसे पूछे धमनी में कैसा रुधिर बहता है, मतलब रुधिर का प्रेशर कैसा होता है, यानी कि जो रुधिर का दाब है, जो प्रेशर है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे प्रेशर कैसा होता है? हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम धमनी की बात करेंगे तो धमनी की बात करें तो धमनी में हमेशा क्या होता है? जो हमारा रुधिर होता है, जो हमारा रुधिर होता है वो हृदय से कहा जाता है? शरीर अंगों की ओर, शरीर अंगों की ओर, यानी कि ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। अगर हम बात करें कि भाई अगर हम बात करें कि धमनी की तो रुधिर कहां से जाता है? हार्ट से कहां जाएगा? शरीर अंगों की ओर जाएगा। तो यहां पे आप समझने वाली बात है कि धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। तो ब्लड प्रेशर यानी कि जो हमारा कहने का मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कैसा होगा? हाई होगा। तो रुधिर दाब कैसा होता है? ज्यादा होता है, तेज होता है। रुधिर हृदय से शरीर अंगों की ओर जाता है। कहां जाता है? शरीर अंगों की ओर जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो हमारा ब्लड है वो हृदय से बॉडी ऑर्गन तक कौन लेकर जाता है, तो आप बोलेंगे कौन लेकर जाती है? धमनी। अब देखिए इस धमनी का एक अपवाद होता है, धमनी का अपवाद, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी। तो अगर हम धमनी के अपवाद की बात करें तो इसका अपवाद होता है फुफ्फुस धमनी, यानी कि इसे हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी।
सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अगर देखिए हम धमनी की बात करें तो इस धमनी में कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी ध्यान रखेंगे, अभी आगे भी चर्चा करेंगे। देखिए दो तरीके के ब्लड होते हैं, एक होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, एक होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीकृत रुधिर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। एक होता है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, इसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, कम है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि धमनी में कैसा ब्लड बहता है तो आप बोलेंगे, देखिए काम दोनों का एक ही है, दोनों ही हृदय से शरीर अंगों तक ब्लड को लेके जाएंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, आपसे पूछेगा धमनी में कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजन वाला। लेकिन अगर आपसे पूछे फुफ्फुस धमनी में कैसा बहता है तो आप कहेंगे सर फुफ्फुस धमनी में कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो धमनी की अगर बात करें तो इनकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। यहाँ पर रुधिर दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। ब्लड हृदय से शरीर अंगों तक जाएगा। इनकी गुहा यानी कि कैविटी पतली होती है। इसमें धमनी में कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड। और फुफ्फुस धमनी में कैसा बहता है, कार्बो मतलब डीऑक्सीजनेटेड। और आपसे मुझे धमनी का अब बात क्या है तो वो है फुफ्फुस धमनी। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं शिरा की, यानी कि वेन्स की। अगर हम शिरा की बात करें तो देखिए इसकी अगर दीवार पूछे आपसे, यानी कि वॉल, तो इसकी वॉल कैसी होती है, आप कहेंगे पतली होती है, यानी कि थिन। और इसकी गुहा कैसी होगी, गुहा होगी मोटी, यानी कि थिक होगी। तो आप समझिए बात को कि इसकी दीवार तो पतली है, इसकी दीवार कैसी है, पतली है, लेकिन इसकी कैविटी कैसी है, मोटी है। मतलब इसमें ज्यादा स्पेस होगा अंदर की तरफ, तो ब्लड क्या होगा, आराम से बहेगा, यानी कि धीरे धीरे बहेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझे कि यहाँ पर अगर पूछे कि जो रुधिर दाब है, जो रुधिर दाब है वो कैसा होता है, वो कम होता है, यानी कि लो प्रेशर होगा। कैसा होगा, लो प्रेशर। यानी कि अगर आपसे पूछे सिरा में ब्लड किस प्रेशर से बहता है तो लो प्रेशर से। बात करें देखिए साथियों सिरा की, तो वेन्स की, इनकी दीवार कैसी होगी, पतली होगी, गुहा कैसी होगी, मोटी। अगर हम दीवार की बात करें तो ये पतली है, लेकिन गुहा, इनकी गुहा कैसी है, मोटी, मतलब कैविटी कैसी है, मोटी। तो ब्लड का प्रेशर कैसा होगा, लो। यानी कि यहाँ ब्लड किस प्रेशर से बहेगा, लो प्रेशर से। और कैसा ब्लड होता है, देखिए सिरा में हमेशा होता है कौन सा ब्लड, तो आप बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसी देखिए ये जो सिरा है, ये जो सिरा है, इस सिरा का एक अपवाद होता है, इस सिरा का एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन की बात करें तो इसका एक अपवाद होता है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा का मतलब हम इसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। और इस पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड बहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजनेटेड। ये कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो कहां से कहां ब्लड जाएगा ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे सिरा में जो रुधिर होता है हमारा, सिरा से जो रुधिर होता है वो शरीर अंगों से, वो शरीर अंगों से कहां जाता है, हृदय में। मतलब ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। तो यहां तक बात समझ में आई कि सिरा की दीवार कैसी होती है, पतली होती है, गुहा कैसी होती है, मोटी होती है। सिरा में रुधिर किस दाब से बहता है तो आप कहेंगे लो प्रेशर से। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिरा का अपवाद क्या है, फुफ्फुस सिरा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और सिरा के द्वारा रुधिर शरीर अंगों से हृदय में जाता है। तो यहाँ तक बात समझिए, आगे देखते हैं। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, रुधिर केशिकाओं के बारे में, और आगे पढ़ेंगे उसके। ठीक है, थैंक यू।